अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के 25 करोड़ नफूस पर मुश्तमिल मुल्क में हर एक जी शऊर ये सवाल कर रहा है और बिलियन डॉलर क्वेश्चन पूछ रहा है कि चीफ मिनिस्टर केपी के अली अमीन गंडापुर कहाँ है। मौमा बना हुआ है, ना पार्टी के लोग बता रहे हैं, ना पार्टी के लोगों को पता है और ना ही पार्टी के वर्कर्स को, सपोर्टर्स को, हत्ता कि वो लोग जो अली अमीन गंडापुर की कयादत में एक लंबा सफर तय करके रात मोटरवे पर खुले आसमान तले गुजारने के बाद डी चौक तक पहुंचने पर कामयाब हो गए, वो भी इस्तफसार करते रहे कि बताओ तो सही सालारे काफिला कहाँ है, मीरे कारवा कहाँ है। मगर मीरे कारवा ऐसा गायब हुआ कि कयादत भी ये कह रही है कि मीरे कारवा को हब्से वेजा में रखा हुआ है, लेकिन उन्हें ये अंदाजा नहीं है, उन्हें पता नहीं है कि सालारे काफिला है कहाँ। अली अमीन गंडापुर कहाँ है, इस मामले का इस ब्लॉग के अंदर तायुन करने की कोशिश करेंगे एक ऐसे वक्त पर कि जब मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, डिस्ट्रैक्शन, रूमर्स, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन का इज़्दिहाम है और कुछ मालूमात फैलाई जा रही हैं कॉन्शियसली और कुछ मालूमात एग्जिस्ट करती हैं। कोशिश ये करेंगे कि क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाए। मैंने अपने गुज़श्ता व्लॉग के अंदर ये जिक्र किया था कि अली अमीन गंडापुर केपी हाउस से रवाना हो गए हैं और इत्तलात ये पहुंची थी कि वो पिशावर की जानिब गए हैं और सख्त सिक्योरिटी हिसार में गए हैं। यहां तक तो हमारी इत्तलात और मालूमात दुरुस्त कि केपी हाउस में अली अमीन गंडापुर नहीं है और इस बात की तस्दीक और तौसीक खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्यादत में से लोगों ने की कि अली अमीन गंडापुर साहब केपी के हाउस में नहीं है। उसके बाद आजम सवाती का इंतजार किया जाता रहा और मालूम पड़ा कि आजम सवाती साहब शायद कुछ लोगों के कहने पर एक खास मकाम पर जाएंगे और वहां से एहतजाज से मुतालिक अगला अमल क्या होगा डायरेक्शंस लेंगे या फिर कोई मीडिया टॉक की जाएगी। आजम सवाती के अपने अहले खाना बता रहे हैं कि जी हमारा राब्ता उनके साथ नहीं हो पा रहा। मुतजाद इतलात ये भी हैं कि आजम सवाती, अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर गौहर और एक और आदमी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो इकट्ठे हैं और यही जानते हैं चार लोग कि वो कहाँ हैं। अपने जिस भी जगह पर मौजूद हैं वो उनकी मर्जी और मंशा के मुताबिक है और उसमें मौजूद लोगों की अपना कंसेंसस, मर्जी, विल भी कहीं ना कहीं मौजूद है। लेकिन ऐसे में जो बाइसे ताज्जुब बात है वो ये है कि बाकी रह जाने वाली लीडरशिप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, खासकर वो लोग जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तर्जुमानी करते हैं, बैरिस्टर सैफ हों, जो मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पी के फ्रंट से बीपर्स भी देते हैं, टीवी शोज़ में अपेयर भी होते हैं, टीवी शोज़ में और लोग भी अपीयर होते हैं, शौकत यूसुफजई साहब जैसे, शाहिद खटक साहब जैसे, दीगर। अली अमीन गंडापुर की गुमशुदगी के साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने डी चौक पर एहतजाज को ख़त्म कर दिया और मुंतशिर होना शुरू हो गए, जिसके साथ ही हुकूमत की जान में जान भी आई, चेहरों पे मुस्कुराहटें भी देखी गई और डी चौक को क्लियर कर दिया गया। जाहिर है जब आप हेडलेस होते हैं, लीडरलेस होते हैं तो क्या करें आप, तो मीलों का सफर तय करके वहां पहुंच गए, मीरे कारवां के पीछे पहुंचे, सालारे काफिला के पीछे पहुंचे, लेकिन सालारे काफिला ने बताया ही नहीं। हाँ, एक पैगाम जरूर पहुंचा था और वो पैगाम ये था कि हमारा मकसद इंतशार फैलाना नहीं है, हम एहतजाज के लिए आए थे, एहतजाज हमने रिकॉर्ड करा दिया, हम जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, और इसलिए कहा कि इमरान खान साहब ने कहा था कि अली अमीन गंडापुर खुद वापस नहीं जाएंगे जब तक मरकजी लीडरशिप कहे ना। अब सियासी कमेटी इस मखमसे में मौजूद थी कि हमने एहतजाज को मौखर करें तो करें कैसे, एहतजाज को ख़त्म करें तो करें कैसे, कल को खान हमारी खिंचाई करेगा। खैर, इसी मखमसे में ना कोई आगे आया और ना ही किसी ने जसारत की, कारकुनान ऑटोमेटिकली मुंतशर होके, डिस्पर्स होके राइट लेफ्ट हो गए। ऐसे में ऐलान ये हुआ कि 564 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनमें से 168 अफगानी बताए जा रहे हैं। 11 केपी पुलिस के जो सिविल कपड़ों में मलबूस लोग थे उनको धरा गया है। ये मालूमात हुकूमत ने वहां पहुंचाई। अच्छा, मेरा इस व्लॉग के अंदर मकसद ये नहीं है, ये तो अंदाजा हो रहा है कि अली अमीन गंडापुर जिस तरीके से गायब हुए हैं पैटर्न वही है जो पुराना था, कि जिस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब एक लंबी मीटिंग के लिए बकौल उनके
جو सिक्योरिटी उमूर पर बुलाई गई थी, और उस मीटिंग के अंदर जैमर्स लगे हुए थे, फ़ोन भी उनके पास नहीं था तो मुत्तला नहीं कर सके। लेकिन वो ऐलान करके गए हैं कि एहतजाज हमने रिकॉर्ड करा दिया, हमारा मकसद इंतशार नहीं है, हम इसलिए डिस्पर्स हो जाएँगे। वो ऐलान करके गए। पैटर्न बिल्कुल वैसा ही है, और उस रोज़ भी अगले दिन केपी असेंबली का इजलास बुलाया गया था। अब की बार फिर केपी असेंबली का इजलास बुला लिया गया है। लाइकली कल इजलास के अंदर कोई करारदाद भी आ जाएगी, और अली अमीन गंडापुर भी पेशावर से बरामद होंगे, और वीडियो पैगाम भी आ जाएगा, इसलिए खातिर जमा रखिए। ये तो मामला हो गया क्लोज। मेरे लिए इस व्लॉग के अंदर ज्यादा अहम बात यह है कि अली अमीन गंडापुर तो जहां भी गायब हुए, चलिए छोड़िए इस बात को, ये तो पाकिस्तान की जमहूरियत के माथे के ऊपर ये कोई झूमर नहीं है, बल्कि कलंक है, और पूरी दुनिया देख रही है। एक जमहूरी मुल्क का मजाक उड़ा रहे होंगे कि एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर दिन दहाड़े गायब हो जाता है। पहली बार नहीं, दूसरी बार हो जाता है। लोग कहते हैं हफ्जे बेजा में रखा हुआ है। देखिए कैसे बेख्तियार चीफ मिनिस्टर है, और कैसी जमहूरियत है कि जहां एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस को गायब कर दिया जाता है। अब जरा इससे आगे चलते हैं। आज पूरे दिन में हैरानी आपको ये जानकर होगी कि कुछ चेहरे तो आपको हुकूमत के नजर आए, मतलब कुछ क्या, बस अब मैं उस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा। शहबाज शरीफ साहब लाहौर में, वजीर इत्तलात लाहौर में, वजीर दिफा सियालकोट में, राना सनाउल्ला फैसलाबाद में। हुकूमत के करता धरता कहाँ रहे? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बैठी हुई ना हुकूमत में, हुकूमत कहाँ थी? इतलात ये हैं कि हुकूमत को खुद अपने अपने ठिकानों पर कॉर्नर करके भेजा गया कि आप जाइए, हम देख लेंगे। आपने जो देखना था वो देख लिया, आपसे ये ना हो पाएगा, ना पहले संभल पाया है, ना आप संभाल पाएंगे, हम खुद ही देख लेंगे। इस्लामाबाद जाने, शहर इक्तदार जाने, और हम जाने आपका इक्तदार से क्या लेना देना है, साइड पे हो जाए। साइड पे कर दिए गए, और फौज ने मामलात को संभाल लिया। आर्टिकल 245 पे कुगी मारी है सिर्फ, उसके बाद फौज जाने, हमारा काम जाने, हम खुद ही देख लेंगे। ये बेइख्तियारी है शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट की, जो आज अया हो गई है। वो कितने वजीर आजम है, कितने पावरफुल प्राइम मिनिस्टर हैं, आज खुलकर ये बात सामने आ गई है। इस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क के ऊपर हुक्मरानी कर रही है, फौज ने कंट्रोल संभाला हुआ है। वो इकोनॉमिक डोमेन हो, वो पॉलिटिकल डोमेन हो, वो सिक्योरिटी डोमेन हो, स्ट्रेटेजिक डोमेन हो, हर डोमेन के अंदर प्रैक्टिकली फौज मामलात को देख रही है। आई होप कि आज ये बातें ज़रा ज़्यादा पुरअसर और ज़्यादा इफेक्टिव अंदाज में इस्टेब्लिश हुई हैं, सुनाई नहीं दे रही बल्कि दिखाई भी दे रही हैं। आई एम श्योर मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।